हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग सुन रहे स्टोरी इश्क सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ में दिवाली अच्छे से बना रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलो वो हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि रॉकी श्वेता से अपने दिल की बात बोल देती है और कहती है, श्वेता क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो श्वेता स्माइल करके हाँ बोल देती है। पहले उससे पूछती है कि क्या तुमने जो बोला उसके लिए तुम श्योर हो। जब रॉकी उसे समझाती है कि हाँ वो श्योर है, तब श्वेता उसे स्माइल करके हाँ करते से बहुत प्यारे से किस करती है। उसके बाद में रात बहुत ज़्यादा होने के कारण ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में एक दूसरे से दूर होने के बावजूद एक दूसरे के ख्यालों में दोनों के दोनों लोग गुम होते हैं। दोनों अपने अपने घर में अपने अपने बेड पर लेटे होते हैं, एक दूसरे के ख्यालों में गुम। एक दूसरे के ख्यालों में गुम होते होते श्वेता सो जाती है। उसे पता ही नहीं लगता कि कब वो रॉकी के बारे में सोचते हुए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए वो सो चुकी है। और रॉकी, उसके दिल की बेचैनी जैसे कम हो ही नहीं पा रही थी, वो सो ही नहीं पा रही थी। एक इंसान जो सोचते सो गया और एक जो सो ही नहीं पा रहा था। रॉकी फिर उठती और बोलती है, यार मैं क्या करूँ श्वेता, क्या कर दिया है आपने? मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मिलने की मन में आ रही है, बट इतनी रात को जाऊँ क्या? नहीं यार, इतनी रात को जाऊँगी तो प्रॉब्लम होगी, रहने दो, यही ठीक है। वो चुपचाप बेड पे लेटी होती है, बट उसका मन लग ही नहीं रहा होता। अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है। फ़ोन यूज़ करते करते भी काफ़ी टाइम निकल जाता है, बट फिर भी फ़ोन में भी ध्यान नहीं जा रहा था उसका। फ़ोन में देख रही होती है, लेकिन फ़ोन में जो कुछ देख रही होती है उसका ध्यान ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। क्योंकि उसके दिल और दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, श्वेता श्वेता श्वेता। फिर वो सोचती है कि कब तक मैं ऐसे सोचती रहूँगी, कुछ और देखते हैं ना। मैंने श्वेता को बोला था कि हम लोग कहीं चलते हैं जहाँ पे सिर्फ हम दोनों हों। तो क्यों ना ट्रिप प्लान की जाए जहाँ पे हम दोनों जाएं, बट 1-2 घंटे के लिए नहीं यार, लगभग 2-3 दिन तो चले ही हैं, तभी अच्छा लगेगा ना। सोच लो कि सोच कहाँ जाएं। अपने फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ सर्च करती कि कहाँ जा सकते हैं। वो देखती है, बहुत सारी जगह देखती है, बहुत प्यारी प्यारी जगह देखती है। होती तो बहुत प्यारी जगह है, लेकिन फिर भी रोके को उन सभी चीज़ों में एक कमी नज़र आती है। बट थोड़ी देर बाद में वो कमी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसे एक चीज़ दिखाई देती है, एक जगह दिखाई देती है जो कि उसे काफ़ी अच्छी लगी होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो वहीं जाएगी। और डिसाइड होने के बाद में वो सोचती है कि श्वेता को तो मनाना पड़ेगा ना। यार रुकी, श्वेता को कैसे मनाऊँ? मनाना क्या है इसमें, पूछना पड़ेगा बस। ऑफिस से जब लीव लेंगी तभी तो काम हो पाएगा। एक तो सारा इनका ये ऑफिस, दृष्टि को भी तो पर्सनल टाइम चाहिए होगा, वो कब से संभालेगी बेचारी। मैं क्या करूँ, बातें करते हैं श्वेता से, मैं क्यों सोच रही हूँ इतना। क्या रोके, वो अपने बेड पर लेटती है। सब कुछ ऐसे सोच रही होता है कि वो उसे कहाँ जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, श्वेता से बात करनी है, कल सुबह करेगी करने को तो। बट अब उसे नींद नहीं आ पा रही थी, वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि वो क्या करे। उसे नींद नहीं आ रही थी, श्वेता से उसे सवाल पूछना था कि क्या मेरे साथ चलोगे। इसलिए वो बहुत देर बाद में सोचती है कि श्वेता से मिलना पड़ेगा, अभी मिलना पड़ेगा, वरना मैं सो नहीं पाऊँगी। रात के 2 बज रहे होते हैं। मैडम अपने घर से खड़ी होती है, अपने बेड से खड़ी होती है, सॉरी, बेड से खड़ी होती है, बाहर जाती है चुपके चुपके से। अपने घर से निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि घर में सब सो रहे होते हैं। बस एक वही थी जो उल्लू की तरह जाग रही थी। और उसके बाद में घर से जाती है, अपनी बाइक लेती है, बाइक से जाती है सीधा श्वेता के घर पे। श्वेता के घर के बाहर वो पहुंच चुकी होती है। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि घर के बाहर तो वो आ गई है, लेकिन अब अंदर कैसे जाए, क्योंकि श्वेता ऐसा तो है नहीं अकेली रह रही है जो वो न चली जाए। वो अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। उसके घर के बाहर गार्ड्स खड़े थे। उसे इतनी रात को अगर वो घर जाएगी तो उसे एम्बैरसिंग तो फील होगा ना कि तय तो क्या कर रही है। अगर श्वेता की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी फैमिली है यार, वो कैसे चली जाए ऐसे ही। वो सोचती है वो करे क्या। वो घर के बाहर खड़ी होती है अपनी बाइक के पास में, घर की तरफ देख रही होती है, बट हिम्मत नहीं हो रही थी है कि वो जाए वहाँ पे। तो वो बाइक को घर के थोड़े साइड में खड़ा करती है, जहाँ मेन गेट नहीं होता है। वो वहाँ से अपनी बाइक को खड़ा करती है बिल्कुल दीवार के पास से, अपनी बाइक पे जाके खड़ी हो जाती है
उस दीवार को फांदने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद में वो ऐसे कर भी लेती है, उसी दीवार के ऊपर चढ़ी भी होती है, फिर जंप करती है वहाँ से। वो थोड़ी सी ज़्यादा जगह होती है, वहाँ पर जंप कर लेती है आराम से। वो देखती है कि बच गए, उसे लगी नहीं होती है। वो जाती है, उसे पता होता है शुद्ध कमरा कौन सा है। तो वो देखती है कि वो ऊपर कैसे जाए। अब घर के अंदर तो एंटर हो चुकी है, घर का मेन डोर तो ऑफकोर्स बंद होगा, रात को लॉक भी होगा, तो अब तो उसे चढ़ के जाना पड़ेगा। और श्वेता का जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पे था, इसलिए वो देखती है, उसे एक पाइप दिखाई देता है। वो देखते कि फिर मूवीज़ में आज तक देखा था, रोकी बेटा तो चढ़ना पड़ेगा ये, बट अगर ये पाइप टूट गया तो पाइप तो टूटेगा, मेरी हड्डी पसर टूटेंगी और मेरी इज्जत तो वो तो गई। फिर तो घर वाले बोलेंगे कि हाँ, मैं आज तक वैसे आई नहीं, बट फिर भी हो सकता है सब लोग बोलें कि मैं रोज़ आती हूँ। बट रॉकी तुझे करना तो पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब प्यार किया तो डरना क्या, चल चढ़ जा। रॉकी जाती है, उस पाइप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, बहुत मुश्किलों से वो चढ़ जाती है एंड फाइनली वो श्वेता के रूम की बैल्कनी के अंदर एंटर कर चुकी होती है। अब बैल्कनी के अंदर आने के बाद में जैसे बैल्कनी के अंदर जंप करती है, श्वेता की हल्की से नींद खराब होती है। उसे लगता है जैसे कोई है बाहर। उसे खिड़की के बाहर, सॉरी, जो बैल्कनी होती है उसके बाहर में एक काली सी परछाई दिखाई देती है। अब श्वेता को लगता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं है, बट फिर वो सोचती है कि क्या यार, मैं भी कोई सपना देखती हूँ। वो अपनी आंखें बंद करती है, फिर सो जाती है। और अपनी आंखें बंद करके उसने अपोजिट साइड फेस किया ही था कि तभी बैल्कनी का जो डोर था उसके खुलने की आवाज़ आई। तो श्वेता अपनी आंखें खोलती है लेकिन हिलती नहीं है। वो अपनी आंखें खोलती है और सोचती है कि क्या ये सपना नहीं है, क्या मैंने वहम थोड़ी था। नहीं, मुझे आवाज़ आई है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई है। इसका मतलब कोई रूम के अंदर एंटर किया है, जो भी बैल्कनी से। ये पक्का कोई चोर है। एंड कार्ड्स कहाँ मर गए मेरे, इनका ध्यान कहाँ है? मेरे घर के अंदर कोई कैसे एंटर कर सकता है? नो श्वेता, तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तुम अभी क्यों सोच रही हूँ अभी मेरे घर के अंदर चोर आ गए हैं, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ओह शिट। वो अपनी आंखें खोल के बैठी होती है, खिड़की से चांद की रोशनी आ रही होती है और उसे दिखाई दे रहा होता है अपनी जो वॉल होती है दीवार की, जिस साइड उसने फेस कर रखा होता है, वहाँ पे एक परछाई दिखाई देती है। वो बहुत डर जाती है, वो हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी रॉकी उसके पास में आती है, उसे हल्का सा टच करती है और देखती है कि क्या श्वेता सो रही है या फिर ये जाग रही है। नहीं यार, इतनी रात को सो ही गई होगी। क्या यार, मैं पागल हूँ, अब मैं उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ? इसलिए वो अपना हाथ हल्का सा बढ़ाती है श्वेता की तरफ। श्वेता परछाई में रॉकी को देख रही थी, उसे नहीं पता था रॉकी है, इसलिए वो डर के मारे खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम कौन हो, और उसके ऊपर सीधे चादर डाल देती है क्योंकि वो अंधेरा होता है, उसे पता नहीं होता कौन है। तो वो हाथ पकड़ती है और उसके ऊपर चादर डाल देती है, उसे खूब मारती है कि चोर, तुम मेरे घर के अंदर हो गए। और जब रोके होती है वो बोलती है अरे यार क्या कर रही लड़की, आवाज़ क्यों कर रही है, इतना शोर क्यों मचा रही है, पागल है कि ये। वो सोचती होती है और उसे इतने मुक्के पड़ते हैं श्वेता के, इतने। वो सोचती है कि क्या यार, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्या करे वो। फिर वो खड़ी होती है, श्वेता मार रही होती है उसे भी। फिर वो खड़ी होती है, अपनी चादर हटाती है और बोलती है बस करो, चुप हो जाओ, थोड़ा शांत भी हो जाओ, तो चिल्ला क्यों रहे हो, घर के अंदर सब लोग उठ जाएंगे। तो बोलते हैं रॉकी, ये तुम हो? तो बोलते हैं मैं हूँ। क्या पड़ोसी आएगा यहाँ पे इतनी रात को? तो बोलते तुम यहाँ कर क्या रही हो जब इतनी रात को, और तुम बालकनी से क्यों आई हो, चोरों की तरह आ रही हो तो मुझे क्या लगेगा। और यार डरा दिया तुमने तो बोला डरा दिया, मेरी हालत ख़राब कर दिया आपने, इतना कौन मारता है। शिट यार, देखो कितनी लगी है मुझे। तो बोलते हैं अच्छा सॉरी ना, बट मुझे क्या पता तुम हो, अगर कोई होता, अगर मुझे कुछ कर देता तो बोलता ऐसे कैसे कर देता, कुछ भी। पागल हो यार, ओह गॉड। अपना हाथ पकड़ते बोलते हैं यार बहुत दर्द हो रहा है। तो बोलता है हाँ वो बस मैं डर गई थी ना, तो मैंने बहुत मारा था। तो बोलता बहुत बहुत ज़्यादा मारा था कसम से। अरे नहीं भाई, अब नहीं होगा, हाँ, हटो यहाँ से। वो बेड से हल्का सा हटाती है, खुद लेट जाती है, बोलती है हे भगवान कैसी लड़की है, एक बार देख तो लेती कौन है। तो बोलता है अच्छा सॉरी 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 सॉरी, तुम इतनी रात को नहीं, ज़रूरत क्या थी? तो बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए आ गई, आपकी बहुत याद आ रही थी। तो बोलते ओहो मेरी याद आ रही थी? तो बोलते हाँ, बट आपने क्या किया, मुझे मारा। तो बोलते अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करो ना। तो बोलते अब क्या है? तो बोलते खड़ी हो ना, मैं तुम्हें दवाई लगा दूँ? तो बोलते नहीं कोई ज़रूरत नहीं, इतनी भी नहीं लगी है। तो बोलते अच्छा
अभी तो इतनी ओवर एक्टिंग करी थी कि मुझे इतनी लग गई है और अब लगी नहीं है। तो बोलते यार बस करो ना, क्यों तंग कर रहे हो। तो बोलते ओके ओके मजाक कर रही थी, चलो बैठो और बताओ क्या बात करने आई हो। तो बोलते बस ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे नींद नहीं आ पा रही थी, सोचा आपसे मिलने आ जाऊँ। तो बोलते तो आधी रात को मेरे घर में चोरों की तरह आने की क्या ज़रूरत थी, मुझे कॉल कर दिया होता, मैं तुम्हारे पास आ जाती। तो बोलते हैं वो मैंने तो सोचा नहीं, बस दिल मुझे यहाँ लेके आ गया मेरा। पागल है, जानता है रात बहुत हो चुकी है, आप सो चुके होगे, लेकिन फिर भी माना नहीं आपसे मिले बिना। तो श्वेता आश्चर्य बोलती है हाँ बट हम कुछ टाइम पहले तो मिले थे। तो बोलते हैं हाँ बट मैं क्या करूँ, बस मन किया तो आ गए ना, अब क्या मुझे मारोगे। तो बोलते नहीं नहीं मैंने बस पूछा यार। तो बोलते ओके। फिर ओके श्वेता की तरफ देखती है और बोलती है मैं आपकी गोद में सो जाऊँ। तो श्वेता स्माइल करते बोलते क्या। तो बोलते मैं आपकी गोद में सो जाऊँ। तो बोलते ओके। तो श्वेता रॉकी को अपनी गोद में लेटाती है, उसे बहुत प्यार से देखती है और श्वेता उसके गोद में लेटते अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्वेता उसके सर पे हाथ फेरती है और बोलती क्या हुआ, अब तुम्हें नींद आ रही है क्या। तो रॉकी अपनी आंखें खोलती है और बोलती है नहीं नींद नहीं आ रही, बस सुकून मिल रहा है, इसलिए बस अपनी आंखें बंद कर ली, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो श्वेता स्माइल करती है, उसके फर पे बहुत प्यार से किस करती है, उसके बालों को सहला रही होती है और रॉकी को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो चुपचाप लेटी होती है। फिर रॉकी बोलती है श्वेता एक बात पूछूं आपसे। तो रॉकी बोलती है बोलो क्या हुआ। तो बोलते हैं आप मेरे साथ बाहर चलोगे। तो बोलती है बाहर इस वक्त, कहाँ पे और इतनी रात को कहाँ जाओगी यार। तो बोलते अरे सुन तो लो पूरी बात, आई मीन टू से कुछ दिनों के लिए हम दोनों कहीं बाहर चले, यहाँ से थोड़ा दूर, एक अच्छी जगह देखी है मैंने, अगर आप चलना चाहो तो, अगर अभी आप फ्री हो तो देख लो आपको टाइम कब मिलेगा। आई नो आप बिज़ी रहते हो, मे भी आपके पास अभी टाइम ना हो, बस पूछा मैंने, अगर आप कंफर्टेबल हो जानने के लिए फ्री हो तभी हाँ बोलना। ओके। फिर श्वेता स्माइल करते बोलते हैं तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं एक दो दिन में बता दूँ, मैं आने के लिए रेडी हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ मैं आ जाऊँ, बट एक दो दिन लगेंगे यार, थोड़ा काम ख़त्म करना पड़ेगा, मुझे दूसरे काम भी करना होता है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम दोनों चलेंगे। एंड डोंट वरी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर में तुम मुझे कहाँ लेकर जाती हो, एंड आखिर में तुम्हारी चॉइस है क्या, मुझे भी देखनी है ऐसी कौन सी जगह लेकर जाओगे तुम मुझे, जहाँ पे जाके जहाँ पे जाने के लिए तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है कि तुम्हें ये बात मुझे सुबह भी नहीं बोल सकती थी, रात को बोलने के लिए आ गई। थरोकी बोलती है ये बात बोलने की बेचैनी थी, बट इससे ज़्यादा बेचैनी थी आपसे मिलने की, आपको देखने की, बस इसलिए आई मैं तो, सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। थरोकी की बात सुन के श्वेता बोलती है पागल हो क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वैसे मुझे भी अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने के लिए आई, पता है सोने से पहले मैंने तुम्हें देखा था, अपनी आंखें बंद करी, तुम्हारा चेहरा सामने आया तो दिल को इतना सुकून मिल गया कि मुझे नींद आ गई। सुकून तुम्हारी वजह से मिला, बेचैनी तुम्हारी वजह से हुई, खुशी तुम्हारी वजह से हुई, मेरी दुनिया तुम हो। तो बस अब तुम मेरे सामने जब हकीकत में हो तो मुझे तो कितनी खुशी मिली होगी सोचो। तो रोकी बोलती है ये बात तो है। फिर रोकी खड़ी होती है और श्वेता की तरफ देखती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है, बोलती है थैंक यू सो मच। तो रॉकी को ये बात सुन के श्वेता पूछती है किस लिए। तब रॉकी बोलती है मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तो श्वेता हंसती और बोलती है अच्छा, इस तरीके से तो फिर मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें पहले हर्ट जो किया था। तो रॉकी हंसती और बोलती है यार पहले की बातें छोड़ो ना। तो बोलते ठीक है पापा मजाक कर रही थी, और वैसे बताओ तुमने जाने का प्लान तो कर लिया है, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा हिंट तो दो। तो बोलते हैं नहीं, जब हम लोग जाएंगे तभी आपको पता लग जाएगा ना। तो बोलते अच्छा ठीक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना, हम लोग जा कहाँ रहे हैं, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम जब वहाँ जाएंगे तब आराम से पूरी जगह को अच्छे से देख लेना, ओके। तो बोलते अच्छा बाबा ठीक है, वैसे भी तुम मेरी कहाँ सुनने वाली हो, ऐसा बोल के वो हंसती है।
तो श्वेता भी बोलती है ये बात तो है। ये दोनों बहुत प्यार से स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में बिना पल के झपकाए एक दूसरे की तरफ बस देखे जा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। फिर रॉकी श्वेता के पास में जाती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है आई थिंक अब चलना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है और आई थिंक सो कुछ घंटों में सुबह भी हो जाएगी, फिर हम जो लोग सुबह मिल लेंगे। तो बोलते बट रहने दो ना यार, मत जाओ प्लीज़। तो बोलते नहीं यार जाना पड़ेगा ना। तो बोलते प्लीज़ रुक जाओ ना थोड़ी देर। तो बोलते अच्छा ठीक है। तब रॉकी और श्वेता दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बेड पर लेटे होते हैं। दोनों साथ में लेटे होते हैं, एक दूसरे को हक किया होता है। दोनों के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही होती हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रॉकी श्वेता के फेस से बाल हटाती है और बोलती है आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो श्वेता बोलती है अच्छा सच में। तो बोलते हैं आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोलूँगी और क्या आपको खुद पे तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बोलते तुम्हें सिंपल सा जब क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दिया करो, इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हो सामने से। तरह के स्माइल करते बोलते अच्छा बाबा सॉरी नहीं पूछूंगी ओके। तो बोलते दैट्स माई गर्ल, ऐसे बोल के स्माइल करती है। तब श्वेता पूछती है वैसे शादी करने का डिसाइड तो कर लिया है लेकिन करोगी कब ये नहीं बताया। तो बोलते हैं मेरी कॉलेज एंड होने वाली है और उसके बाद मैं एक अच्छी सी जॉब ले लूँ फिर हम शादी कर लेंगे। तो बोलते ओके ये भी सही है, जब तुम्हें दिल करे तब बोल देना। एंड वैसे रहने दो। तो बोलते क्या हो गया। तो बोलते नहीं छोड़ो ना बाद में बात करूँगी इस बारे में। तो बोलते नहीं बताओ ना। तो बोलते नहीं अभी नहीं, सही वक्त आने पे मैं भी बोल दूँगी। तो बोलते अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के दोनों स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रॉकी से कंट्रोल नहीं होता, वो बहुत क्लोज जाती है एंड बोलते श्वेता को हे आई लव यू। तब श्वेता को बहुत अच्छा लगता है, बोलती है मी टू। तो बोलते ऐसे ना बोलो यार पूरा पूरा बोलो। तो बोलते अच्छा ठीक है आई लव यू टू मेरी जान। जब ऐसे बोलती है तो रॉकी उसके लिप्स की तरफ देखती है एंड किस कर लेती है। वो दोनों इसी को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे, बहुत डीपली किस कर रहे थे। एंड ऐसे करते करते इन दोनों को लगभग 10 मिनट निकल जाती है। फिर दोनों जिसको हक करते हैं और सो जाते हैं। इनको नींद कब आ जाती है इन्हें नहीं पता लगता। दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। सुबह का टाइम होता है, दरवाज़ा पे जो रॉकी की बहन थी, सॉरी श्वेता की जो बहन थी दृष्टि, वो आती है, डोर को नॉक करती है और बोलती है श्वेता तूने रूम लॉक कर रखा है, दरवाज़ा खोलना यार, उठ जा कितने लेट हो गए। तब श्वेता अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि टाइम कितना हो गया है, सुबह के 9 बज रहे होते हैं। ये दोनों अभी तक सो रहे होते हैं और रॉकी अब भी यहीं पे होती है। अब वो सोचती है अब मैं क्या करूं, हम दोनों यहीं पे ही हैं, दरवाजे पे दृष्टि खड़ी है और सुबह के 9 बज रहे हैं, निकलना बहुत मुश्किल है। शिट क्या करेंगे अब। और ये सो रही है अब तक। रॉकी उठती रॉकी उठो ना उठो यार। तो रॉकी बोलते हैं थोड़ी देर सोने दो ना। तो बोलते थोड़े सोने दो 9 बज चुके हैं। तो बोलते क्या 9 बज गए यार कॉलेज जाना था। तो बोलते कॉलेज बाद में जाना, अरे तुम देख लो तुम हो कहाँ पे। तो बोलते मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो बोलते ना सोने के बाद एकदम से याद नहीं आता फिर उसे याद आता है। बोलते ओ शिट 9 बज गए और रूम पे कौन है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो बोलते दृष्टि है। तो बोलते शिट यार अब क्या करें। तो बोलता क्या करें क्या जाओ। तो बोलते कैसे जाऊँ, सुबह हो चुकी है, आई थिंक गार्डन में भी कोई ना कोई होगा। तो बोलती है 1 मिनट रुको मैं देखती हूँ, उससे पहले मैं एक बार दृष्टि को भेज देती हूँ। तो वो बोलती श्वेता हाँ हाँ मैं उठ गई हूँ तू जा मैं आ जाऊँगी। तो बोलते ठीक है। सो हे बडीज़, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि रॉकी घर से कैसे निकलती है और ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है दैन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो एंड अपनी दिवाली को अच्छे से एंजॉय करो। बाय बाय।